नमस्कार। हर किडनी डिजीज और किडनी फेलियर का इलाज डायलिसिस नहीं है और कैसे आप डायलिसिस से बचें, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मनोज अरोड़ा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। हम शुरू करते हैं। किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर, जिसमें आप बिल्कुल स्वस्थ थे और अभी अभी आपकी किडनी पे दबाव आया किसी कारण से और किडनी फेलियर में चले गए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं और ये किडनी फेलियर रिवर्सिबल होता है। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि परमानेंट किडनी फेलियर में इनमें जाते हैं, उनके एक अलग प्रमुख कारण होते हैं। दूसरे जो सबसे ज़्यादा प्रेवेलेंट है वो है क्रॉनिक किडनी फेलियर, मतलब किडनी का धीरे 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 बढ़ते हुए फेल होना। द फैक्ट इज़ कि जो इंडियन पॉपुलेशन या बाकी डाटा स्टडी किया गया तो अलग अलग पॉपुलेशन में इस किडनी फेलियर के कारण अलग अलग मिले और इसका प्रेवेलेंस, इसका चलन भी अलग अलग परसेंटेज में मिला। कुछ शहरों में ये लेस देन 1% मिला और कुछ जगह पे 13% से ज़्यादा। तो ये पॉपुलेशन बेस्ड और स्टेट बेस्ड था। तो इसलिए किडनी डिजीज़ इतनी अनकॉमन नहीं है कि हम ये माने कि किडनी फेलियर बहुत कम लोगों को होता है। इसलिए इसके बारे में जानना और इसके बारे में आपको अवेयर करना मेरा फ़र्ज़ है, जिससे हम मैक्सिमम लोगों को किडनी फेलियर से बचा सके। क्रोनिक किडनी डिजीज़ के प्रमुख कारणों में आता है डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर और रिकरेंट बार बार इन्फेक्शंस होना, दोनों तरफ की पथरियाँ जो किडनियों को रुकावट करते रहें, जिन्हें आप बार बार ऑपरेट करते रहें, तो आगे जाके वो किडनी को परमानेंट डैमेज कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप क्रॉनिक पेन किलर्स खाते रहें तो उसकी वजह से भी आपकी किडनी फेलियर परमानेंट हो सकता है। तो इसके लिए डायग्नोसिस कैसे हो? सबसे पहले अगर आपके यूरिन में झाग आता है, यूरिन में ब्लड आता है, यूरिन बार बार आता है, या फ्लैंक पेन जैसे कि गुर्दे जहाँ होते हैं वहाँ दर्द, तब तो आप डॉक्टर को इमीडिएटली अप्रोच करते ही हैं। इनको सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें। बट इसके अलावा अगर जो नॉन स्पेसिफिक कारण है जिसमें किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, अगर आपको बहुत फैटीग महसूस होता है, आप थकावट महसूस करते हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई है, पैरों में सूजन बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता जा रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर किडनी के बारे में सोचें। बहुत सिंपल टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि आप किडनी की कौन सी स्टेज पे हैं या आपको किडनी डिजीज़ नहीं है। सिंपल यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें पता चलता है कि पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, आरबीसी हैं या कोई पस सेल्स हैं, तो वो आपके डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती है। फिर ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें सिंपल यूरिया, क्रिएटिनिन, इनकी मात्रा से हम पता लगा लेते हैं कि किडनी कौन सी स्टेज पे है। और अगर बहुत इनिशियल स्टेज पे हम प्रिवेंटिव मेथड पे जाएं तो यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन हर डायबिटिक और ब्लड प्रेशर पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि करिए, जो कि और भी अर्ली स्टेज पे पकड़ सकती है कि आपको किडनी की कोई तकलीफ शुरू हो रही है। तो ये सिंपल मेथड से आप इन सब चीज़ों से डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप किडनी डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपनी पानी की मात्रा एडिक्वेट रखिए, अच्छे फल और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, धूम्रपान से बचें। जितना धूम्रपान लंग के लिए मुश्किल करता है उतने किडनी के लिए भी नुकसानदायक है। बस अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए, समय पे अपनी दवाई लीजिए। और कुछ अब ऐसी दवाइयाँ, चमत्कारी दवाइयाँ हैं जो शुगर के पेशेंट को दी जाएँ तो वो किडनी डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं, और अगर वो किडनी पेशेंट हैं भी तो उनको बहुत देर तक डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिमिलरली अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपने बीपी को कंट्रोल में रखिए, ये आपकी किडनियों को बचाने में हेल्प करेगा। आप मेडिटेशन, जिसे कि योग साधना कहा जाता है, अच्छा लाइफस्टाइल, इससे किडनियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका बीपी कंट्रोल रहेगा तो किडनी पे दबाव नहीं आएगा। समय पे दवाई लेंगे तो बीपी कंट्रोल रहेगा, किडनी पे दबाव नहीं आएगा। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड से हम किडनी पेशेंट बनने से बच सकते हैं, अगर आप शुगर और बीपी के पेशेंट हैं भी तो। अगर आप सपोज बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, समय पे अगर आप दवाई लेते रहेंगे तो आप आगे चल के किडनी पेशेंट बनने से बच सकते हैं। पथरी के अगर आप पेशेंट हैं तो उसका समय पे इलाज ले लें तो आप आगे जाके परमानेंट किडनी फेलियर पेशेंट बनने से रुक सकते हैं। इसके लिए सिंपल मेथड यही है कि आपका इलाज सही हो, आप सही डॉक्टर के पास जाएं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, क्योंकि डॉक्टर एक दिन देखेगा और आप अपने आप को रोज़ देखेंगे। तो अगर रोज़ ही आप ठीक रहेंगे तो आप किडनी पेशेंट नहीं बनेंगे। अगर आप एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पे पहुंच जाते हैं, जब चरम सीमा पे हैं और कोई विकल्प नहीं है, तो आपके पास दो विकल्प रहते हैं, या आप डायलिसिस की तरफ चुनें या ट्रांसप्लांट की तरफ। डायलिसिस आपको एक ऐसी लाइफ देता है जिसमें आप किडनी फेलियर के बाद भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और ट्रांसप्लांट उससे भी बेहतर लाइफ देता है। डायलिसिस के लिए दो चीज़ नियम है, एक डिसिप्लिन कि आप टाइम से कराएं, और दूसरा आपका अच्छा न्यूट्रिशन, जिसमें अच्छी प्रोटीन डाइट और लो पोटेशियम, मतलब पोटेशियम वाले पदार्थ नहीं, और अच्छी प्रोटीन वाली डाइट डेली खाएं, तो आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं डायलिसिस पे।
ट्रांसप्लांट आपको एक न्यू लाइफ देता है जिसमें आप मेरी बाकी सब की तरह एक लाइफ को एंजॉय करते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं और बहुत कम दवाइयों के माध्यम से हम दूसरी किडनी को चलाते हैं जो आपके किसी रिश्तेदार ने दी हो, क्योंकि हिंदुस्तान में रिलेटेड ट्रांसप्लांट ही अलाउड है कि आपके रिश्तेदार, इमीडिएट रिश्तेदार में से कोई किडनी दे तो वो आपको हम लगा सकते हैं और उसके माध्यम से आप एक ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स ये है कि आपको थोड़ा सा वही मास्क जो मैं लगाता हूँ आज की डेट में सब जगह वही ट्रांसप्लांट पेशेंट लगाते हैं। दे हैव फुल लिबर्टी, पूरी उन्हें आज़ादी रहती है घूमने की, जाने की, लेकिन अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हुए। साफ खाना डायलिसिस पेशेंट को भी खाना है और ट्रांसप्लांट पेशेंट को भी खाना है और ये सभी के हित में है। इसलिए जो अगर हम किडनी फेलियर पेशेंट बन भी गए तो भी आप निराश ना हो, क्योंकि विकल्प तब भी हैं और घर में अगर आपके रिश्तेदार किडनी देना चाहते हैं और किडनी आपके विकल्प किडनी ट्रांसप्लांट का लेते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समराइज़ करने के लिए, अगर आप किडनी पेशेंट नहीं बनना चाहते तो अपनी सेहत में पानी का, खाने का खूब अच्छे से ध्यान रखें और धूम्रपान ना करें। अगर आप शुगर या बीपी के पेशेंट हैं तो समय पे दवाई लेना और अपनी किडनियों को ज़रूर जानें, क्योंकि ये दो बीमारियां सबसे प्रमुख कारण है किडनी फेलियर की। तो आपको एक फर्स्ट स्टेज पे पता होना चाहिए कि मेरी किडनी इन्वॉल्व है या नहीं। फिर टाइम पे दवाई लेते लेते समय पे फिर जांच कराना ना भूलें कि आपको समय समय पे अपनी किडनी की जांच चाहिए, ताकि आप अर्ली स्टेज में पता लगाएं कि आप किडनी पेशेंट हैं या नहीं, और उसको रोकथाम के लिए आप अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट के संबंध में रहें, जिससे आप टाइमली ट्रीटमेंट से इस डिजीज़ को बहुत लेट कर सकें और आपसे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात कोई ना करें। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए, ये सब मेहनत करते 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 कुछ सालों में, कि आप डायलिसिस पे आने लगे या और विकल्प नहीं है, तो आप ट्रांसप्लांट के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट हमारे देश में 90% से भी ज़्यादा है और घर का रिश्तेदार जब देता है तो वो किडनी बहुत बेहतर तरह से चलती है और उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ आप डायलिसिस से बहुत बेहतर जी सकते हैं। तो पेशेंट होने के साथ साथ आप बिना पेशेंट की तरह लाइफ जी सकते हैं। ऐसा सिर्फ किडनी फेलियर में ही देखा गया है, क्योंकि ट्रांसप्लांट आपको बिल्कुल नई लाइफ दे सकता है और बहुत छोटे छोटे एहतियात बरतने हैं, इससे ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लोगों के मन में मिथ बहुत ज़्यादा है कि ऐसा नहीं करना होता, वैसा नहीं करना होता, लेकिन आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल चाहिए। मास्क, गुड डाइट, गुड हाइड्रेशन और अपनी हाइजीन मतलब साफ़ सफाई, इन तीन के अलावा बहुत ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। और समय पे दवाई जो आपकी किडनियों को चलाएगी। इतनी छोटी बातें एक नॉर्मल इंसान करके अगर किडनी फेल के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है तो ये बहुत मेहनत की बात नहीं है। मेहनत डॉक्टर करता है और उसका फल आपको मिलता है। तो इसलिए डॉक्टर के संबंध में रहें और अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो बहुत परेशान ना हो, क्योंकि इसके विकल्प भी हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।